अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के अहवाल लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स पर मबनी है। 2 तारीख को सूरज ग्रहण होना है, 3 तारीख को मार्स ने अपना घर बदलना है, 4 जुलाई को वीनस ने अपना घर बदलना है। ये सारी सिचुएशन समझने की ज़रूरत है कैप्रिकॉनियंस। अगर समझ कर चलेंगे तो वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं थोड़ी तफसील बयान करता हूँ ताकि हर आदमी जो कि एस्ट्रोलॉजी को पसंद करता है वो इससे फ़ायदा उठा सके। मामला ये है कि 7th हाउस में सूरज ऑलरेडी आपके यहाँ मौजूद था। 2 जुलाई को इसी सूरज को इसी घर में 7th हाउस में रहते हुए ग्रहण आएगा। रात 9:55 पर शुरू होगा। मैंने उसके लिए अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। सूरज के 7वें घर में होने की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में बड़ी ग्रोथ आ रही थी। अगर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में कोई एक कैप्रिकॉनियन था तो उसके मशवरे, उसकी अक्लमंदी के दलाइल, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी ब्रेवरी पूरी फैमिली के लिए सपोर्टिव थी। और इसका दूसरा एडवांटेज ऐसे कैप्रिकॉनियन के लिए था जो शराकतदारी के कारोबार करते थे और उस शराकतदारी में कोई एक भी कैप्रिकॉनियन था तो उसकी अकली दलाइल, उसकी प्लानिंग, उसकी बारीक बीनी उस शराकतदारी के कारोबार को 4 चांद लगा रही थी। अब जब 2 तारीख को इसको ग्रहण होगा तो इन दोनों सेक्टर में थोड़ी कशीदगी पैदा हो सकती है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस पर भी एंड शराकतदारी पर भी, लेकिन इस नेगेटिव इम्पैक्ट का दौरानिया इस वजह से बड़ा नहीं होगा कि वेरी नेक्स्ट डे मून साइन अपीयर हो जाएगा, 8वें घर में होगा, तो उससे कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शंस आ जाएंगी। एंड वीनस 4 जुलाई को इसी हाउस में 7th हाउस में अपना घर बदलकर आपके सूरज के साथ मिलकर एक क्रान बनाएगा, जिससे वो जो सूरज ग्रहण के असरात हैं वो बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो खदशात ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बल्कि रिकवरी का मोड इतना ताकतवर होगा, इतना प्रोसीजर ताकतवर होगा कि चीज़ें जल्द रिकवर हो जाएंगी। तो बहरहाल समझने की ज़रूरत इसलिए थी कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई ज़्यादा ही ख़राबी है तो उस दिन फिर कुछ सदका खैरात भी किया जाए। अगर शराकतदारी में ज़्यादा ही लॉस हो रहे हैं तो उस दिन फिर सदका खैरात ज़रूर किया जाए। बट अगर एक नॉर्मल रिलेशन चल रहा है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे रहेगा। 48 घंटे के बाद वीनस ने आके उसे काफ़ी हद तक रिकवर कर लेना। दूसरी जो चेंज आएगी वो 3 जुलाई को आएगी। 4 जुलाई को वीनस सूरज वाले घर में आएगा, जिस घर में सूरज है, तो वो 4 जुलाई की चेंज है। जो 3 जुलाई की चेंज है वो मार्स जो है वो आपके यहाँ 7वें घर से निकल कर 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। 8वें घर में मरकरी ऑलरेडी मौजूद है, बट इन दोनों की पोजीशन 8वें घर में थोड़ी सी कमज़ोर है। 8वां घर बैतुल खौफ का है, कमज़ोरियों का घर है। मरकरी का वहाँ होना जहन को थोड़ा सा उलझाएगा। मार्स का वहाँ पर होना आपको थोड़ा लिटिगेशंस में, थोड़ा कानूनी पेचीदगियों में डाल सकता है। तो यू हैव टू केयरफुल, इसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है, सैटर्न आपके पहले ही घर में रेट्रोग्रेड है। ये खबर नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैं इन्हेंस करके इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ कि पहले 2 सितारे रेट्रोग्रेड चल रहे थे। अब 8 जुलाई को एक तीसरा सितारा मरकरी जो आपके 8वें घर में है वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो सोलर सिस्टम में आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोग्रेशन फॉर्म में हैं। आपके लिए इसलिए ज़्यादा सीवियर हैं कि उनमें से एक प्लैनेट आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट सैटर्न। अगर वो रेट्रोग्रेड ना होता, दूसरे सितारे रेट्रोग्रेड होते, तो असर आप पर तब भी नेगेटिव होता, लेकिन इतना ना होता जितना कि सैटर्न की नेगेटिविटी से पैदा होता है। सैटर्न की नेगेटिविटी से सिर्फ टाइम डिज़ास्टर या लक फैक्टर कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि इससे आपकी फितरत में भी थोड़ी थोड़ी कमी आएगी। जिन लोगों ने तो अपना बर्थ स्टोन पहन रखा है, जिन लोगों ने रमज़ान सीज़न में भरपूर अंदाज से मजहबी जो वज़ाइफ थे या सदक़ात थे या ताक़रातों को कैश किया था, उनके ऊपर इसके चांस बहुत कम होंगे। बट जिन लोगों के यहाँ, जिन्होंने उस वक़्त भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए ये जो जुलाई मंथ होगा, पूरे का पूरा महीना, ये काफ़ी सिवियर गुजरने वाला है। वैसे भी 2019 का ये सेकंड हाफ शुरू हो चुका है और सीज़न ऑफ एक्लिप्सेस कहलाएगा। 2 ग्रहण होने हैं, एक 2 तारीख को और एक 16 जुलाई को। तो यू हैव टू केयरफुल। और मरकरी का रेट्रोग्रेशन भी इस वजह से आपके जहन को थोड़ा सा उलझाएगा।
रूबी ज़रूर पहन लीजिए। ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो शराकतदारी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो तालीमी शोबे का काम कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन तालीमी शोबे वाले कैप्रिकॉनियंस को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जहनी कारकर्दगी के काम करने वालों को ज़्यादा ट्रबल देगी। ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन हो चुका है, अपनी फितरत में वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, उन्हें लगता है हम एक खोखले से, कमज़ोर से कैप्रिकॉनियन है, तो उन लोगों को भी इस रेमेडी की ज़्यादा ज़रूरत है। जो कैप्रिकॉनियन ज़रा ताकतवर हैं, ब्रेव हैं, इरादों की ताकत मौजूद है एंड उनका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इस सिचुएशन को काउंटर करने की सलाहियतें प्रूव कर दी हैं। उन्होंने अपनी सलाहियतों से इस बात को बार-बार करा दिया है कि वो इस सिचुएशन को भी बीट कर सकते हैं। लेकिन जो खुद शिकस्त खा गए, जिनके जज्बात तितर बितर हो गए, कमज़ोर हो गए, उन्हें परेशानी होने लग गई है, उन्हें डिप्रेशन होने लग गया है, उनका जहन कुशादगी के साथ नहीं है, उन्हें किसी चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ों को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को फील करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अब लाजमन अपने बर्थ स्टोन रूबी याकूत के 8 कैरेट की तरफ चले जाना चाहिए। सूरह शम्स उन्हें 7 दफ़ा पढ़नी चाहिए सुबह से लेकर मगरिब तक के दरमियान, एंड कोशिश करें कि वो सदकात भी करें। सुर्ख रंग की चीज़ों को खैरात करना उनके लिए मौजू रहेगा। ओवरऑल ये तरतीब थी कैप्रिकॉनियन इस हफ्ते की। मैंने तफसील बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इस तफसील बयान करने से आप अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले सही अंदाज से, सही वक्त पर और सही सिमत में ले सकेंगे। और मेरी हमेशा की वो रिक्वेस्ट कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में इस मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से छोटा सा भी फ़ायदा उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते की वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। जिस तरह इस हफ्ते 3 बड़े इवेंट थे, सूरज ग्रहण था, मार्स ने घर बदला और वीनस ने घर बदला, इसी तरह अगले हफ्ते मरकरी की रेट्रोग्रेशन और उससे अगले हफ्ते चांद ग्रहण। ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर समझ कर चलेंगे तो लॉसेस से, ट्रबल से, फियर से बच सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन टॉपिक्स पर आप वीडियो मेरी तरफ से देखना चाहते हैं उन टॉपिक्स का जिक्र कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। अल्लाह ने के बाद।